बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई मैं आप लोग के लिए वो है पास्ता की, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार से बनेगा। और यकीन जाने इतना लजीज बनेगा ये कि जब आप इसको खाने बैठेंगे तो आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतना मज़ेदार बनेगा ये। और तकरीबन घर में सभी को बहुत शौक से खाते हैं, सबको ही पसंद होता है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, ये पास्ता हमने लिया था एक पैकेट, बैग पार्लर वालों का लिया था। ठीक है, उसको अच्छा सा हमने देखिए इस तरह बॉईल कर लिया है। ठीक है, सिर्फ सादे पानी में हमने इसमें बॉईल करा और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करा। उसके अलावा हमने गाजर लिए, गाजर के हमने इस तरह लंबी लंबी कट कर लिया। शिमला मिर्च लिया, शिमला मिर्च को इस तरह क्यूब्स में कट करा है। एक बड़ा हमने प्याज लिया है इसमें। उसके अलावा हमने लिए हैं 2 टमाटर मीडियम, लहसुन लिया, इसको बारीक बारीक चॉप करा। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसके अलावा भी बना सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा, और ये हमने लिया केचप। अच्छा, केचप हमने जो है इसमें जो घर में इस्तेमाल होता है आम केचप, हमने वो लिया है। ये ऑरिगेनो का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और क्रीम हमने इसमें फ्रेश क्रीम हमने लिए, क्रीम से बहुत क्रीमी सा टेस्ट आएगा। और चिली सॉस, सोया सॉस इसमें डालेंगे हम। ये हरी मिर्ची हमने बारीक बारीक चॉप करा, ब्लैक पेपर और नमक है। ठीक है, तो आप चले बनाना शुरू करते हैं हम। तो देखिए, चूल्हे पे हमने ऑयल कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल देखिए गर्म हो गया तो उसमें हमने बारीक चॉप करा हुआ जो लहसुन था हमने वो डाल दिया। अच्छा, उसको हम ज़रा अच्छा सा गोल्डन कलर देने तक फ्राई करते हैं। ठीक है, और इसकी जो खुशबू है ना पास्ता में बहुत ही ज़बरदस्त आती है लहसुन की। तो देखिए इस तरह हमने बहुत अच्छा सा जो इसको फ्राई कर लिया। अब इसी डन है। अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज, जो हमने एक अदद प्याज दी थी वो शामिल कर दी। ठीक है, प्याज हमने शामिल कर दी। अच्छा, अब प्याज तो हमने शामिल कर दिया, प्याज के साथ ही जो है हम जो है इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, अब प्याज के साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं। और टमाटर ऐड करके हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये कि प्याज और टमाटर को हमने सॉफ्ट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जो टमाटर नज़र आ रहे हैं अच्छे से गल जाए। तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें जो है पानी डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, बस हमने सॉफ्ट करना है टमाटर को और प्याज को। तो हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, पानी डाल के पका लेते हैं। और थोड़ी ही देर में ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और प्याज इस तरह। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज की आप जो है इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी पास्ता की, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो देखिए तकरीबन टमाटर और जो प्याज है जो हमने इसमें थोड़ा पानी डाल के हम पका रहे थे, ये अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे वेजिटेबल जो हमने ली थी। अच्छा, वेजिटेबल में हमने खाली गाजर और शिमला मिर्च ली थी। अगर आप चाहो अपनी मर्ज़ी से और भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी। इसको भी अच्छा सा फ्राई करना है। अच्छा, कोशिश ये करेगा कि जो हम वेजिटेबल इसमें ऐड कर रहे हैं वो ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। ठीक है, तो हल्की से बस हमने उसको फ्राई कर लिया इस तरह। तो अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं। देखिए तकरीबन थोड़ा सा, देखिए हमने इसको बस इस तरह हमने चम्मच चला के हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। इसको ज़्यादा देर हमने कुक नहीं करना, क्योंकि जो है हमने ज़्यादा इसको नहीं गलाना। तो थोड़ी सी ये कि इसमें जो है पास्ता में वेजिटेबल कच्ची ही अच्छी लगती है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ब्लैक पेपर, नमक और हरी मिर्च जो हमने बारीक बारीक एक हरी मिर्च ली थी। अच्छा, ये कि अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी आपको पास्ता बनाना है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने जो इसमें इसलिए एक हरी मिर्च ली क्योंकि मैंने जो केचप है मेरे पास वो है जो है गार्लिक चिली केचप है वो मेरे पास। तो इसलिए अगर आप सादा केचप ऐड करोगे तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। तो अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे पास्ता जो हमने लिया था एक पैकेट बॉयल करके रखा था हमने बैग पार्लर वालों का, वो डाल दिया हमने। वो डाल के अच्छा से इस तरह मिला लेते हैं इसको चम्मच से। ठीक है, इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिला लेना है। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होगा, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये पास्ता। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, घर में सभी बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो ये देखिए अच्छा से हमने इसको चम्मच चला के बहुत अच्छा से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो तकरीबन सारी वेजिटेबल और पास्ता जो है बहुत अच्छा से हमने मिक्स कर लिया इसको। अब इसमें शामिल कर देंगे हम केचप, जो हमने केचप लिया था केचप शामिल कर दिया। और जो हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया था वो भी हमने डाल दिया। और जो क्रीम हमने ली थी हम वो भी शामिल कर देंगे। क्रीम से ये कि पास्ता में बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा टेस्ट क्रीम का। तो क्रीम भी हमने शामिल कर दी। तो अब इन सब चीज़ों को हमने डाल के बहुत अच्छा से हमने मिलाना है। ठीक है, इस तरह हम चम्मच से बहुत अच्छा से हमने इसको मिलाना है ताकि जो सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं सारी पास्ता में, बहुत ही और यकजान सा हो जाए सारा ये सब तरफ से अच्छे से। अच्छा से हमने इसको चम्मच चला के इसको बहुत अच्छा से हमने इस तरह मिलाते हैं। ठीक है, इसको मिला लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसके बाद हमने क्या करना है।
तो तकरीबन देखिए ये बहुत अच्छा सा हमने चम्मच से मिला लिया। अब ये डन है। अब इसमें हमने डाल दिया ऑरिगेनो। हमने जो लिया था ऑरिगेनो का जो टेस्ट है ना पास्ता में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह जो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए चिली सॉस डाल दिए मैंने 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून के ही करीब जो है इसमें मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये सब दोनों चीज़ें डाल के और ऑरिगेनो भी डाल दिया हमने। तीनों चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिलाना है और मिला के अब हमने करना है डिश आउट, क्योंकि पास्ता हमारा हो गया है बहुत ही मज़ेदार सा। लेकिन तैयार हो गया और फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पास्ता की लग रही है। शक्ल ही बता रही है कि जो है कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। और यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी, क्योंकि ये हो गया है बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पास्ता तैयार। इसको हम करते हैं डिश आउट। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सारी सब्जियां भी हमारी जो है इसमें नज़र आ रही हैं, ज़्यादा गली हुई भी नहीं है। और जो हमारा पास्ता है वो भी डन हो चुका है तकरीबन, क्योंकि सब्जियां जो है थोड़ी सी कच्ची है इसमें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल गली हुई जो है बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा सा नहीं आता। तो कोशिश ये करिएगा कि सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं गलाएं ज़्यादा। तो देखिए वे कितना मज़ेदार से हमारा पास्ता तैयार हो गया है। और इसको करें एंजॉय, हम तो कर रहे हैं एंजॉय, आप लोग भी बनाएं और करें। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और रखिएगा ख्याल अपना। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। इसी तरह हाजिर होती रहूँगी और रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।